हेलो वॉरियर एंटरप्रेन्योर्स। आज मैं आपसे बात करूंगा फोकस के बारे में। फोकस इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है और हम क्यों इसके बारे में बार बार बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आजकल की लाइफ में जहाँ पे हम इतना फास्ट जा रहे हैं और इतना कुछ हम पाना चाहते हैं, इतना इन्फॉर्मेशन बम्बार्डमेंट हमारे ऊपर हो रहा है कि हम सोच रहे हैं कि मल्टीटास्किंग करें, हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें, हम हर चीज़ कर लें। ये देखा, फ़ोन बज गया, मैं काम कर रहा हूँ, मेरा फोकस इधर चला गया। सो दैट इज़ हाउ इट हैपन्स। दिस इज़ व्हाट रियलिटी इज़। जब हम कोई काम कर रहे हैं, जब हम कुछ करना चाहते हैं, मे बी हम छोटा सा कुछ एक एक्शन करना चाहते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं से डिस्ट्रैक्शन, कहीं ना कहीं से वो चीज़ आ रही है। लेकिन इस चीज़ को हमने कैसे पकड़ना है? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एक्सेप्ट इट। शोर रहेगा, डिस्ट्रैक्शन रहेगा, आवाज़ें आती रहेंगी, कभी कहीं से, लेकिन आपने अपना इस तरह का एक रिचुअल बनाना है जहाँ पर आप बैठकर अपने लक्ष्य के बारे में सोच सकें, अपनी चीज़ जो आप करना चाहते हैं उसको आप टाइम डिवोट कर सकें। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको कुछ कस्टमाइज सॉल्यूशन मिलेगा कि मैं बिल्कुल एक मशीन की तरह फोकस होकर अपना काम करता रहूँ, तो वो एक गलत धारणा है। एज अ ह्यूमन बीइंग आपने खुद को उस पॉइंट के ऊपर बार बार लेके आना है जो आप पाना चाहते हैं। अब दो तरह के फोकस मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला है हमारा स्ट्रैटेजिक फोकस। स्ट्रैटेजिक फोकस एक बड़ा गोल, एक बड़ा मिशन जो आप अचीव करना चाहते हैं आज से कई सालों के बाद, जिसके लिए आपको रोज़ थोड़े थोड़े कदम चलने पड़ेंगे, रोज़ छोटी छोटी चीज़ों को अचीव करना पड़ेगा, तब आप जाकर उस फुल चीज़ को अचीव कर पाएंगे। जैसे कि अगर आपने आज कोई सीड लगाया और आपने सोचा कि अभी मैं इसके ऊपर इमीडिएटली इसमें फ्रूट निकल आएगा, तो वो नहीं होगा। तो दैट इज़ वेयर यू हैव टू थिंक अबाउट द स्ट्रैटेजिक फोकस। मतलब आप आज उसको पानी देंगे, कल को वो अंकुरित होगा, थोड़ा और बड़ा होगा, फिर उसमें एक पत्ता आएगा, फिर उसमें दो पत्ते आएंगे, फिर वो और बड़ा होगा, एक तना बनेगा, एक ब्रांच निकलेगा। सो दैट इज़ हाउ द स्ट्रैटेजिक फोकस इज़ अबाउट। आप कई टाइम तक उस चीज़ को फोकस कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सारा दिन उस बीज के ऊपर खड़े हुए हैं कि अब ये ग्रो करेगा, ऐसा नहीं। लेकिन आपके ध्यान में वो स्ट्रैटेजिक फोकस है, वो एक अचीवमेंट लक्ष्य है कि एक ना एक दिन मैंने इसको एक बड़ा पेड़ बनाना है। दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रैटेजिक फोकस। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। दूसरा है आपका मल्टीटास्किंग फोकस। मैं ये भी कर लूँगा, आज मैं ये भी कर लूँगा, आज मैं बाज़ार से कुछ लेके आ जाऊँगा, अब मैं उससे बात कर लूँगा, अब उसका फ़ोन आया मैं उसको जवाब दे दूँगा। दीज आर ऑल मल्टीटास्किंग फोकस जो आपके डेली रूटीन में चलते रहेंगे, आपको मिलते रहेंगे। लेकिन मैं आपको इस बात के लिए मोटिवेट करना चाहूँगा कि एज एन एंटरप्रेन्योर आपने एक स्ट्रैटेजिक फोकस इख्तियार करना है, एक स्ट्रैटेजिक फोकस आपने बनाना है, ताकि आप धीरे धीरे अपने बिजनेस को बिल्ड कर पाएँ और उस चीज़ को आप अचीव करके उस चीज़ को आप प्राप्त कर पाएँ। ऑल्सो आई वॉन्ट टू टेल यू द डिफरेंस बिटवीन एन एंटरप्रेन्योर एंड अ बिजनेसमैन। सी, एंटरप्रेन्योर वो आदमी है जो, या लेडी है, जो एक संस्था को खड़ा करती है। वो एक फाउंडर है, वो एक स्टार्टअप करने के लिए उसका आइडिया है, उसका उस संस्था को बना रहा है, उस टीम को खड़ा कर रहा है। अगर आप इस दिशा में अपने आप को सोच रहे हैं या इस दिशा में आप बातचीत कर रहे हैं, तो आप एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोच रहे हैं। लेकिन अगर आप सेलिंग के बारे में बात कर रहे हैं और अगर आप बात कर रहे हैं कि मैंने इसको ग्रो कैसे करना है, या आप प्रोडक्ट की सेल और परचेज, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट और इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर आप एक बिज़नेस की तरह बात कर रहे हैं। एज एन एंटरप्रेन्योर आप के अंदर एक बिजनेस क्वालिटीज़ भी होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको इस फोकस के अंदर मैं स्पेशली ये बताना चाहूँगा कि अगर आप एक स्टार्टअप हैं और आप जानना चाहते हैं कि एक फ़ोकस कैसे किया जाता है, किस तरह से शुरू में अपने फोकस को इकट्ठा करके, कलेक्ट करके आप एक वर्चुअल तरीके से आप एक आइडिएशन स्टेज में एक बिज़नेस को खड़ा करने के बारे में सोचते हैं, ताकि वो आगे जाके बहुत बड़ा वृक्ष बन जाए, तो आप ज़रूर मेरे को कांटेक्ट कीजिए। आप मेरे ग्रुप को, फेसबुक ग्रुप जो कि मैंने बनाया है, कैसल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, उसको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उसमें मैं इस चीज़ के बारे में बताता रहूँगा। क्योंकि मेरी ये धारणा है कि हमारे समाज में अभी इस चीज़ की आवश्यकता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स को तैयार करें। क्योंकि जब तक हम उस ऑर्गेनाइजेशन को तैयार करने के बारे में नहीं सोच रहे, एज एन एंटरप्रेन्योर हम ये नहीं सोच रहे कि हमने एक बिजनेस बिल्ड करना है, हम एक एंटरप्रेन्योर की तरह नहीं सोच रहे। यस, वी आर थिंकिंग अबाउट बिजनेस ग्रोथ, दैट इज़ अ स्टेज आफ्टरवर्ड्स, कि हम उसको ग्रो करेंगे, हम उसको लेके जाएंगे। लेकिन अगर हम आज
एक एंटरप्रेन्योर के बारे में, उस सीड के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं गलत जा रहे हैं। अगर हम सोच रहे हैं कि हम एक टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट बना लेंगे और हम उसको फिर हम सेल करना शुरू कर देंगे, या फिर एक प्रोडक्ट है उसको कोई हमसे खरीद लेगा, सो दैट इज़ अ स्टेज लेवल 2, बट फर्स्ट यू हैव टू कम टू लेवल 1 in which you have to build your foundation of your business। एक फाउंडेशन कैसे बनाई जाती है, एक स्टार्टअप अपनी फाउंडेशन कैसे बनाता है ताकि वो धीरे धीरे उसको एक एम्पायर, एक बहुत बड़ी कंपनी में कन्वर्ट हो जाए, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और मैं आपसे और इस बारे में बात करता रहूँगा ताकि आप एक वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हाई अचीविंग एंटरप्रेन्योर बने। मेरे इस चीज़ को, इस छोटे से प्रयास का नाम मैंने दिया है कैसल ऑफ एंटरप्रेन्योर, जहाँ पे मैं बात करता हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस कैसे बिल्ड करें, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस बिल्ड करें ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकें और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अपने एरिया में, अपनी जगह में हम लेके आ सकें। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे को ज्वाइन करेंगे और मेरे इस प्रयास में मेरा सहयोग देंगे। अगर आप देखें, मैं एक एक्स मिलिट्री हेलीकॉप्टर पायलट हूँ और मेरा ये लक्ष्य इसलिए है क्योंकि मैंने अपने जीवन के सफ़र में, अपने एक्सपीरियंस में ये पाया कि बिज़नेस सेटअप करना इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग। अगर आप एक सही से बिज़नेस सेटअप करेंगे, सही से आप उस चीज़ को समझेंगे, तो आगे की यात्रा, आगे का आपका जर्नी ईजी हो सकता है। नहीं तो आगे आप कई तरह के परिस्थितियों में घिर जाएंगे जिससे निकलने के लिए आपको फिर बहुत ज़्यादा मेहनत, मुशक्क़त करनी पड़ेगी और हो सकता है कि फिर आप उसमें से निकल भी ना पाएँ और आपकी हेल्थ, आपके रिलेशनशिप्स के ऊपर उसका फ़र्क पड़ना शुरू हो जाए। क्योंकि मैं एक मिलिट्री बैकग्राउंड से हूँ, इसलिए मैंने अपना कॉल साइन रखा है, मैं हेलीकॉप्टर पायलट हूँ। मेरा कॉल साइन है वॉरियर हार्ट, क्योंकि मैं उस योद्धा के दिल से बात कर रहा हूँ जो कि वाकई में ये चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस बिल्ड करें, हम एक वॉरियर की तरह इस बिजनेसेस के बारे में सोचें और अपने इस कैसल को बनाएं जिसको कि हम आगे से ज़्यादा एडवांस कर सकें। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। स्टे इन टच, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।